वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन CUA। तो ये प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर को देख के मैंने एनालिसिस करके बनाया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप अगर इसको पढ़ के जाएंगे तो मिनिमम भी अगर आप स्कोर करेंगे तो भी आप 70+ क्रॉस कर जाएंगे, अगर ये सारे टॉपिक अगर आप कवर करके जाते हैं तो मैंने यूनिट वाइज बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं कि किस में क्या पढ़ना है। जैसे ये यूनिट 1 में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर CPU पढ़ना है। ठीक है, ये आपको क्वांटम के फर्स्ट पहला ही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें मिल जाएगा। फिर फंक्शनल यूनिट्स जितने भी हैं उसको पढ़ लेने हैं, सबके डिफिनीशन सबके मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करके। ठीक है, फिर बस आर्बिटेशन है, टाइप के 3 हैं, डेजी चैनिंग ऐसे करके है, वो तीनों आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, फिर जनरल पर्पज़ रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ये आप मतलब इन तीनों को तो कंफर्म ही पढ़िएगा। जिस पे इम्पोर्टेंट लिखा है वो तो कंफर्म पढ़िएगा, क्योंकि मैंने ये इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इस बार एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जैसे ये होता है कि कोई क्वेश्चन इस बार रिपीट कर गया, कोई क्वेश्चन अगले बार रिपीट कर जाता है, तो वैसे करके मैंने बनाया हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आने के एकदम गारंटी 100% चांसेस, इन तीनों में से 2 तो फिक्स हैं, आएंगे। तो आप इन तीनों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रजिस्टर स्टैक एंड प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके टाइप्स और एड्रेसिंग मोड, ये पक्का तीनों पढ़ के जाइएगा। बाकी ये सारे पॉइंट्स कवर करके ज़रूर जाइएगा, पर ये तीनों छोड़ना नहीं है, ये तीनों तो पक्का करके जाना है। ठीक है, तो फिर अब यूनिट 2 देखते हैं। तो यूनिट 2 में सिक्वेंसुअल अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसको पढ़ना है। फिर एक्सप्लेन बूथ मल्टीप्लिकेशन विथ एग्जांपल, मीन्स जो बूथ मल्टीप्लिकेशन उसको थ्योरेटिकल भी तैयार करना है और एग्जांपल के साथ। अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया तो अगर आप उसमें अगर आप थ्योरेटिकल तैयार किए होंगे तो थोड़ा बहुत थ्योरी आप बूथ मल्टीप्लिकेशन की लिख देंगे कि इसमें ऐसे होता है ऐसे नहीं होता है। ठीक है, और उसका अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 नंबर का है तो 4 नंबर 5 नंबर मिल जाएंगे अगर नहीं आप कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप कर ले जा रहे हैं तो आपको 10 आउट ऑफ 10 पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। फिर एक अनसाइन इंटीजर वाला आता है मल्टीप्लिकेशन, उसको भी बूथ वाला, उसको भी तैयार करके जाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लगा लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, फिर पढ़ के जाइएगा एरे मल्टीप्लायर, यह हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एरे मल्टीप्लायर आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 2x2 4x4 का शायद आता है। ठीक है, फिर n बिट बाइनरी डिवाइडर, इसको आप पढ़ के जाइएगा। फिर फ्लो चार्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये प्रीवियस 2 या साल से तो नहीं आ रहा, लेकिन इस बार आने के चांसेस इसके हैं ज़्यादा, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो इसमें ना 2 मेनली क्वेश्चंस आते हैं यूनिट 2 में। एक IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसके जो न्यूमेरिकल हैं, और जो बूथ मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों की थ्योरी रिप्रेजेंटेशन तैयार करके जाइएगा और इसका न्यूमेरिकल ये फिक्स आपके, अगर ये 2 पॉइंट अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो आपके 30 नंबर में से जो भी मतलब 10 नंबर सेक्शन सी में, 10 नंबर सेक्शन बी में और 4 नंबर उसमें। ठीक है, 24 नंबर्स, तो 24 नंबर्स में से आपके 20 नंबर 15 नंबर तो कंफर्म है, अगर आप ये दोनों अच्छे से पढ़ के चले जाएँ तो, जो कि हाँ हम हमेशा आता है, हर बार आता है। ठीक है, उसके बाद से यूनिट 3 में पढ़ते हैं। तो यूनिट 3 में देखें तो आपका इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मतलब इंस्ट्रक्शन क्या होता है और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या होते हैं। जो भी वो 3210 एड्रेस नहीं होते हैं, 3 एड्रेस 2 एड्रेस 1 एड्रेस 0 एड्रेस, उन सब के एक एग्जाम्पल देख के जाइएगा। ठीक है, पिछली बार आया हुआ है ये क्वेश्चंस, तो आप ये हर बार लमसम आता है, तो आप इसको एक बार देख के जाइएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट लिखा हूँ वो तो पक्का देख के जाइएगा। जैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया, ये इस बार आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर है डिफरेंस बिटवीन हार्डवायर एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इन टेबुलर फॉर्म। अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आपने तैयार कर लिया ना, हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्राम, तो अगर सिंगल वन करके भी आ गया ना कि व्हाट इज़ हार्डवायर एंड एक्सप्लेन, तो आप उस डिफरेंस जो आप याद किए हैं उसको पॉइंट बना के आप एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख देंगे। तो आप इन दोनों को डिफरेंस तो ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये पिछले 5 साल में 3 बार आ चुका है। ठीक है, फिर माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर, इसको पढ़ के जाइएगा।
फिर माइक्रो ऑपरेशन जो भी हैं आपके, अर्थमेटिक शिफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट एंड सर्कुलर शिफ्ट, ये तीनों माइक्रो ऑपरेशन, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर CISC एंड RISC के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आपने डिफरेंस तैयार कर लिया तो आप पॉइंट बना के एक्सप्लेन ज़रूर कर सकते हैं, 1.5-2 पेज जो भी होगा। तो ये दोनों डिफरेंस तो पक्का ही पढ़ के जाइएगा, हार्डवायर एंड माइक्रो प्रोग्राम और CISC एंड RISC में। फिर पाइपलाइनिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पास ऑफ असेंबलर यूजिंग अ सूटेबल डायग्राम। अगर आपका ये सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे ना, तब इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि इससे पहले ये इन पांचों के पहले आप अगर ये तैयार नहीं, पहले ये जो ऊपर के पॉइंट्स दिए रखे हैं उसको तैयार करेंगे, फिर अगर आपके पास टाइम है तो फिर ये सेकंड प्रायोरिटी वाला तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट 4 में, तो मेमोरी हायरार्की 2 नंबर में भी पूछ देते हैं कभी, 10 नंबर में छोटा सा पॉइंट करके 2 नंबर 3 नंबर लाएगा वो पूछ देते हैं, ठीक है। तो मेमोरी हायरार्की तो तैयार कर लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ताकि आपके कम से कम किसी भी क्वेश्चन में अगर है उस चैप्टर से रिलेटेड आता है तो कम से कम आपको 2-2.5 पेज भरने हैं, तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा है जिसमें आप 1-1.5-2 पेज मटेरियल भर सकते हैं। फिर आता है 8M into 8 बिट DRM चिप, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पिछली बार नहीं आया है और ये हर 1 साल गैप करके रिपीट करके आता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पक्का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। फिर आता है मेमोरी एड्रेस मैप ऑफ रोम एंड रैम, ठीक है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इसका जो रैम एंड रोम का मेमोरी एड्रेस है। फिर उसके बाद से कैचे मैपिंग एंड टाइप ऑफ कैचे मैपिंग, ये तो पक्का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप एकदम तैयार करके जाइएगा, इसके 90% चांसेस हैं आने के एग्ज़ाम में। फिर आता है वर्चुअल मेमोरी का पूरा थ्योरी, और फिर ये जो न्यूमेरिकल है लीफो फीफो एंड ऑप्टिमल पे, ये भी आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। ये हर हर 1 साल गैप करके हर आते हैं, ठीक है। फिर लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, इसको आप सेकंड प्रायोरिटी में रखिएगा। बाकी ये जो पॉइंट जिसमें इंपॉर्टेंट लगे हैं ये आपको पक्का तैयार करके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर आता है यूनिट 5 में इंटरप्ट और इसके टाइप्स, ये आप एकदम कंफर्म कर लीजिएगा, जितने पे इंपॉर्टेंट लगे हैं इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ के जाना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको मोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसमें नहीं मिलेंगे, मोस्टली आपको 3 इधर मिल गए और एक इधर, 4, 2 6, 2 8, 3 11 क्वेश्चन तो मिनिमम, मतलब इतना तो आप एक सब्जेक्ट में तैयार करके जा ही सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ज़रूर जा सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन अगर मान लीजिए बचा है तो कम से कम इतना तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर DM में कंट्रोलर जो भी है वो पढ़ के जाइएगा, प्रोग्राम आयो, फिर सब रूटीन, ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप में ये एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है किसी के साथ में। फिर आता है डिफरेंट मेथड ऑफ एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र, ये पिछली बार आया हुआ है तो इस बार आने के चांसेस नहीं है इसके, लेकिन आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। फिर डिफरेंट मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ये आता है हर बार, ठीक है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस हर साल गैप करके एक बार आ जाता है, तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो जो भी मैंने यूनिट वाइज एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप कम से कम अगर मिनिमम अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है CUA में, अगर आप इतना भी पढ़ते जाओगे तो आपके कंफर्म में रखे हैं कि आप 70 से प्लस क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखे हो, जिनका बैग, कई लोगों का बैग भी लगा है तो उनको तुम अगर मतलब ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं बैग वाले, 1 दिन 2 दिन बस पहले पढ़ते हैं, तो अगर वो जितने इंपॉर्टेंट लगे अगर उस पर उसको भी बस पढ़ के चले जाएंगे तो उनका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी और मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा 2-2 नंबर वाले में, मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगा एक सीट बना के, ठीक है। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी आने वाले प्रीवियस जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं बनाते रहूँगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर कोई भी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। सो थैंक यू दोस्तों।